Felicitate it and welcome Shri Ramesh Bhatt ji, a senior journalist. Please put your hands together and welcome with a big round of applause Shri Ramesh Bhatt. Thank you. शुक्रिया गराज साहब मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए। मैं बहुत जल्दी से जिस बात को यहाँ पर जिक्र किया गया उसमें 2-3 उदाहरण देना चाहूँगा। जैसा कि पल्लवी ने कहा कि मुझे भी बहुत आशाएं हैं और आशा पे ज़िंदगी चलती है। आज चैलेंजेस हैं लेकिन कल ये बदलेंगे, क्योंकि चेंज इज़ द रूल ऑफ वर्ल्ड, बदलेगा ज़रूर। 2012 की मैं आपको घटना बताता हूँ, जब निर्भया रेप केस हुआ था। उससे पहले जो ड्राफ्ट बन के आया था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट का बिल जो था, वो बहुत ही कमज़ोर बिल था एक। और उसके बाद ये घटना हुई 16 दिसंबर को, और उसके बाद जो पब्लिक का प्रेशर था, देखिए मीडिया एक प्लेटफॉर्म है। मैं हमेशा कहता हूँ मीडिया ये ना समझे कि सरकार हमारे प्रेशर पे काम करती है। कोई भी सरकार हो, केवल और केवल पब्लिक के प्रेशर पे काम करती है, और पब्लिक का प्रेशर के लिए केवल एक मीडिया एक प्लेटफॉर्म है। वो 2012 मुझे याद है, क्योंकि मैं लोकसभा पे टीवी में था। मैं जब उस ड्राफ्ट को पढ़ता था, मैंने कहा सरकार कर क्या रही है, ये ड्राफ्ट में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उस घटनाक्रम के बाद आज जस्टिस वर्मा नहीं है, उन्होंने 29 डेज में, आज तक इंडियन हिस्ट्री में कोई भी जो कमेटी थी इतनी जल्दी जिसने अपनी रिपोर्ट दी, वो जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट थी, जिन्होंने 29 डेज में वो रिपोर्ट दी। तब एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट इस देश को मिला। तो वो मीडिया की पावर थी, पब्लिक की पावर थी। तो ये पावर है जो मीडिया की। दूसरा एग्जाम्पल, लोकपाल को लेके कितना देश में चर्चा हुई, सब कुछ हुआ। वो अगेन एक पब्लिक का प्रेशर था जो मोमेंटम दिया मीडिया ने, फिर से एक सरकार को प्रेशर दिया। और भारत के इतिहास में पहली बार अन्ना हजारे की 3 मांगों को लेकर संसद में चर्चा की गई, और वो चर्चा 8 से 9 घंटे हुई, सिर्फ 3 डिमांड को लेकर। ये भी देश में पहली बार हुआ, और ये भी प्रेशर था मीडिया का। यानी मीडिया कितना प्रेशर करती है, और वो जरूरत थी उस समय की। तीसरी जो मैं जरूरी बात कहूंगा, कि जब मुंबई में अटैक हुआ था तो हमारे देश का कानून भी कमजोर था, हमारे देश में कोई ऐसी एजेंसी भी नहीं थी। उसके बाद आपने देखा होगा कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, और उसके बाद 4 NSG हब बने, हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना, हमारा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 में अमेंडमेंट हुआ, अभी भी उसमें अमेंडमेंट किया गया है। ये सारा कुछ जो था वो पब्लिक का प्रेशर था। मीडिया को एक प्लेटफॉर्म, मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, उसके सहारे पब्लिक ने जो प्रेशर बनाया। लेकिन मैं 2-1 और बातें कहना चाहूंगा। अभी जब मैं टेलीविजन में किसी एंकर को सुन रहा था कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये बिकॉज ऑफ कांग्रेस की फॉल्टी पॉलिसीज को लेके था, तो मुझे थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो सरकार गए हुए अभी 5-6 साल हो गए। तो हमें सही बोलना चाहिए टेलीविजन में, क्योंकि जब मैं टेलीविजन में आया तो मैंने जो पहली पंक्ति पढ़ी जब मैं छात्र था, उसमें क्या लिखा था? लोकतंत्र हितार्थाय विवेका लोकवर्धनी उद्बोधनाय लोकस्य लोकसत्ता प्रतिष्ठिता। लोकसत्ता की प्रतिष्ठा के लिए पत्रकारिता का जन्म हुआ है। तो क्या हम उस लोकसत्ता को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न आज हर एक पत्रकार के सामने खड़ा है। आज सरकारें कहती हैं हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, आज एडमिनिस्ट्रेशन कहता है हम अपना बेस्ट कर रहे हैं। क्या जर्नलिस्ट सीना ठोक के कह सकता है हम भी अपना बेस्ट कर रहे हैं, हम लोकतंत्र और लोकसत्ता की प्रतिष्ठा के लिए काम कर रहे हैं? ये ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिसका हमें जवाब ढूंढना होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि हमें आशावान होना चाहिए। समय बदलता है। आज सरकारें कहती है, आप देखिए देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं अपनी संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण इच्छा शक्ति, कमिटमेंट देश के लिए लगा रहा हूं। ऐसे ही हम जर्नलिस्ट को भी लगाना चाहिए कि हम लोकसत्ता और लोकतंत्र की मजबूती देने के लिए वही काम कर रहे हैं जो एक जर्नलिस्ट को करना चाहिए। और आखिर में, क्योंकि समय की बाध्यता है, आपका चेहरा मेरी ओर आ रहा है, मुझे उस बाध्यता को समझ में आता है। गराज साहब, मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि जब जब देश में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात होगी, पहला भारत का शक्ति बोध, दूसरा भारत का सौंदर्य बोध, और तीसरा भारत का सांस्कृतिक बोध, तो इस जगह को ढूंढने की जब बात कही जाएगी तो आपके इस प्रांगण की ओर इशारा किया जाएगा। ये तीनों बातें इस प्रांगण में है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा दर्शन
वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अगर वो भाव भारत का दर्शन चरितार्थ कहीं होता है, इस प्रांगण में आके होता दिखाई दे रहा है। आप इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो छात्र यहाँ पर, मैं भी आपकी तरह एक छात्र ही हूँ, मैं आपको एक निवेदन करना चाहूँगा। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमने उस भाव को भी देखा, उस प्रेशर को भी देखा है। आप निष्पक्षता के पत्रकारिता करिएगा। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है, अगर गरीबों के खाते खोल रही है, स्वच्छता के लिए काम कर रही है, वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रही है, उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। लेकिन कहीं गलती हो रही है, उसके खिलाफ खुलकर खड़ा होना चाहिए, मुश्किल से मुश्किल सवाल भी पूछने चाहिए। ये हमारा नैतिक दायित्व है, यही हमारी पत्रकारिता है। और इसी तरह से हम अपने लोकतंत्र को दिन दुगुना मजबूत बना सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।